रिद्धिमा धीमी आवाज में बोली, तो फिर काम्या का एबॉर्शन? और एबॉर्शन पेपर्स पर अबॉर्शन का रीजन उसका सीढ़ियों से गिरना था, और फिर उस हॉस्पिटल के रजिस्टर में तुम्हारी साइन, एबॉर्शन पेपर पर हस्बैंड के कॉलम में तुम्हारा नाम, और यही नहीं, उस पर एज हस्बैंड तुम्हारे सिग्नेचर भी थे। वो सब। कबीर उसे देखते हुए बोला, उस दिन मैं उसके फ्लैट से चुपचाप निकल आया था। उस दिन के बाद ना तो मैं उससे मिला और ना ही उससे कोई बात की। खुद को यूं इग्नोर करना उसे पसंद नहीं आया, तो एक दिन वो खुद ही मेरे फ्लैट पर चली आई। मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया और उससे दरवाजे पर खड़े होकर ही बात करने लगा, लेकिन हमारी बातें धीरे बहस में बदल गई। मैंने उसे बता दिया कि मैं उसका सच जान चुका हूँ और अब उसकी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। ये सच उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो हाथापाई पर उतर आई और उसी हाथापाई में उसे धक्का लग गया, जिस वजह से वो सीढ़ियों से नीचे जा गिरी। फिर इंसानियत के नाते मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया और उसे एडमिट कराकर वहां से आने लगा, तो डॉक्टर ने बताया कि अभी उसका एबॉर्शन करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। मैं ऐसे किसी भी इंसान को नहीं जानता था जिसे उस वक्त काम्या की मदद के लिए बुला पाता, इसलिए मैंने ही वहां की सारी फॉर्मेलिटी पूरी की और वहां से चला आया। लेकिन मेरी लाइफ में एक समस्या अब भी मुबाए खड़ी थी कि मैं कैसे दादाजी का सामना करूंगा, कैसे सबको सच बताऊंगा, कैसे खुद की कंपनी को नुकसान से बचाऊंगा। मैंने तब तक अपनी कंपनी भी ज्वाइन नहीं की थी। मैंने जो फाइल काम्या को दी उसने हमारी कंपनी की सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी, जिसकी वजह से उसके डैड ने हमारी कंपनी को बर्बाद कर दिया। हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट थी, लेकिन उस मुश्किल वक्त में एक फरिश्ता हमारी जिंदगी में आया, जिसने हमारी कंपनी को ना सिर्फ बचाया बल्कि दोबारा से उसे उसी मुकाम पर लाने में भी हमारी पूरी मदद की। जानती हो रिद्धिमा वो शख्स कौन था? रिद्धिमा ने ना में अपना सिर हिलाया। तो कबीर बोला, वो तुम्हारे डैड थे। यह सुनकर रिद्धिमा हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगती है, तो कबीर दोबारा से कहता है, हाँ, वो राजेश ठाकुर ही थे जिन्होंने उस वक्त हमारी मदद की, जब हमारी मदद करने को और कोई तैयार नहीं था। तो बताओ मैं कैसे उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता? जब वो मेरी मदद तुम्हारे लिए मांगने आए तो मैं कैसे उन्हें मना कर देता? इसलिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। रिद्धिमा सच जानकर जितनी ज्यादा परेशान थी उतनी हैरान हुई थी। रिद्धिमा को इस तरह हैरान परेशान देखकर वो कुछ पल के लिए चुप हुआ और फिर रुककर बोला, अब तो तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। रिद्धिमा रोते हुए बोली, आई एम सॉरी, तुम्हें गलत समझने के लिए। कबीर उसके मुंह पर उंगली रखते हुए बोला, चुप हो जाओ रिद्धिमा, तुम्हें इस तरह बार बार माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जानती हो हम दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना होते हुए भी एक चीज फिर भी कॉमन है, वो है हम दोनों का गलत रिलेशनशिप में होना। तुम्हें भी एक गलत रिश्ते का शिकार होना पड़ा, जैसे कि कभी मुझे तुमने वही किया जो कभी मैंने किया था, इसलिए मैं तुम्हें गलत नहीं ठहरा सकता। मैं इस वक्त तुम्हारी हालत बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। जब दिल टूटता है ना तो बहुत बुरा लगता है। तुम तो फिर भी बहुत बहादुर हो, मैं तो बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही ना हो। सब कुछ बिखर गया था मेरे आसपास, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब तक बहुत कुछ गलत हो चुका है, लेकिन अब वक्त आया है सब कुछ सही करने का। रिद्धिमा कबीर से बोली, कबीर क्या हम एक दूसरे को एक चांस और नहीं दे सकते? कबीर रिद्धिमा के आंसू पोंछते हुए बोला, चांस का तो सवाल ही नहीं उठता रिद्धिमा। हम दोनों ना तो एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और ना ही एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है। हम दोनों की एज में भी बहुत फर्क है।
तुम्हारी और मेरी शादी सिर्फ एक समझौते के तौर पर हुई थी, जिसमें मुझे तुम्हें ईशान से बचाना था, और वो मैं अब कर चुका हूँ, तो इसलिए अब तुम्हें इस शादी से आजाद होना ही होगा। समझौते के रिश्ते दूर तक नहीं जाते, इसीलिए बेहतर है कि हम दोनों अलग हो जाएं। रिद्धिमा कबीर का हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए बोली, प्लीज कबीर, एक बार मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज इस रिश्ते को एक मौका और देने दो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी इस रिश्ते को निभाने की, प्लीज कबीर। कबीर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोला, रिद्धिमा, तुम्हारे आगे अपनी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम एक डॉक्टर बनना चाहती हो, बहुत बड़े सपने हैं तुम्हारे, तो अब जाकर वक्त मिला है तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने का। तो अपने सपने पूरे करो। क्यों इस शादी के चक्कर में पड़कर सब कुछ बर्बाद करना चाहती हो तुम? इस रिश्ते को निभाना नहीं पाओगी, क्योंकि जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलते, इसीलिए अब आजाद हो जाओ इस रिश्ते से। और अब रोना बंद करो और मुस्कुराओ कि अब जाकर ही सही सब कुछ ठीक तो हो चुका है। रिद्धिमा अपने गालों पर कबीर के रखे हुए हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, कबीर, कुछ ठीक नहीं हुआ है, बल्कि सब कुछ गलत हो रहा है। हम दोनों अगर साथ रहेंगे तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। एक मौका दे दो कबीर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी सब कुछ ठीक करने की। कबीर बोला, मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करके सब कुछ ठीक ही तो कर रहा हूँ रिद्धिमा, अब और कुछ ठीक करने के लिए बचा ही नहीं है। शुक्र मनाओ कि हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग है ही नहीं। अगर ऐसा है तो इस रिश्ते को तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? रिद्धिमा बोली, प्लीज कबीर, डोंट डू दिस टू। कबीर हल्के गुस्से से बोला, प्लीज रिद्धिमा, इसे हम दोनों के लिए इतना मुश्किल मत बनाओ। रिद्धिमा गुस्से से उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं तो क्यों बार बार मेरे इतने करीब आते थे? जो थोड़े बहुत पल भी तुमने मेरे साथ बिताए वो सब क्या थे? कबीर उसके हाथ से अपनी कॉलर छुड़ाते हुए बोला, बहक गया था मैं, हाँ। इतने सालों बाद किसी को खुद के इतना करीब पाकर खुद पर काबू नहीं रहा था, लेकिन सच तुम भी जानती हो रिद्धिमा, हम दोनों के बीच आज तक कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से तुम मेरी जिंदगी या घर में रुक सको। मैंने तुम्हें ऐसी कोई भी वजह नहीं दी है जिस वजह से तुम मेरे दिल से, मेरी भावनाओं से खेल सको। रिद्धिमा बोली, मानती हूँ ऐसी कोई वजह नहीं है, लेकिन हर काम वजह से ही किया जाए ये कोई जरूरी तो नहीं, कुछ काम बेवजह भी कर लेने चाहिए। क्या तुम बेवजह मुझे अपनी जिंदगी में नहीं रहने दे सकते? कबीर बोला, नहीं, मुझे मालूम है कि रिद्धिमा कि तुम अभी गिल्ट में हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। तुम्हें अभी भी ये लगता है कि तुमने मेरी कंपनी की फाइल चुराकर गलत किया है, इसलिए तुम इस रिश्ते को एक और मौका देने की बात कर रही हो। लेकिन अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, मैं यह फैसला बहुत पहले ही ले चुका था, इसलिए अब मेरा फैसला बदलने की कोशिश मत करो। रिद्धिमा अपनी तरफ से आखिरी कोशिश करते हुए बोली, प्लीज कबीर, हमारे रिश्ते को एक और मौका दे दो। कबीर अपना मुंह फेरते हुए बोली, प्लीज रिद्धिमा, तुम और मैं कभी हम थे ही नहीं, तो हमारे बीच किसी रिश्ते का तो सवाल ही नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ घुटन महसूस होती है, और ये घुटन किस वजह से है मैं यह भी जानता हूँ। ये कहकर वो उसकी तरफ मुड़कर उसकी गर्दन पर अपने हाथ रख देता है और उसका मंगलसूत्र खोलने की कोशिश करने लगता है। रिद्धिमा को जब यह एहसास होता है कि कबीर क्या करने वाला है, तो वो अपने मंगलसूत्र को कसकर पकड़ लेती है और उससे थोड़ा दूर होकर अविश्वास से उसे देखते हुए कहती है, कबीर, ये तुम क्या करने की कोशिश रहे हो? होश में तो हो? कबीर बिना किसी भाव के बोला,
ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हारी मुश्किलें आसान कर रहा हूँ। रिद्धिमा गुस्से से चिल्लाकर बोला, शादी जैसे रिश्ते इतने कच्चे नहीं होते कबीर की जो इतनी सी बात से टूट जाएं। और तुम्हें किसने हक दिया मेरे गले से इसे उतारने का? माना कि इसे पहनाया तुमने था, लेकिन इसे उतारने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और खबरदार, जो तुमने आज के बाद इसे हाथ लगाने की भी कोशिश थी। कबीर रिद्धिमा को मंगलसूत्र के लिए इतना प्रोटेक्टिव होता देखकर, और जो रिद्धिमा अब तक चुप थी, उसको अचानक ही इतने गुस्से में देखकर बहुत हैरान था। लेकिन वो अब किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए अपने चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन दोबारा से लाते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है ठीक है, अगर तुम इसे अपने गले में लटकाना चाहती हो तो बेशक लटका सकती हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इसे पहनकर तुम दोबारा से इस घर में रह सकोगी तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा रिद्धिमा। मेरा ड्राइवर नीचे वेट कर रहा है, जितनी जल्दी हो सके नीचे आ जाओ। रिद्धिमा धीरे से बोली, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती कबीर। क्या मेरा जाना तुम्हारे लिए इतना जरूरी है कबीर कि तुम्हें अपने लिए फैसले के आगे मेरा पछतावा, मेरे आंसू कुछ भी नजर नहीं आ रहे? कबीर बोला, प्लीज रिद्धिमा, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत करो। तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा, तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। ये कहते हुए कबीर वहाँ से खड़ा हुआ और बेडरूम से बाहर निकल गया। उसके जाते ही रिद्धिमा धम्मम से जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे कबीर को समझाए, कि वह क्या करे जो कबीर उसे जाने से रोक ले। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसके कानों में एक आवाज पड़ी, भाभी। आप सुन रहे हैं भाग 30। कबीर के रूम से निकलते ही रिद्धिमा धम्म से जमीन पर गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके कानों में कुणाल की आवाज पड़ती है। कुणाल उसे रोता देखकर भागकर उसके पास आता है और आकर उसके पास ही बैठ जाता है। कुणाल बोला, भाभी क्या हुआ है आपको? आप क्यों रो रहे हो? रिद्धिमा कुणाल के हाथों को अपने हाथों में पकड़कर उन्हें अपने माथे से लगा लेती है और रोते हुए ही कहती है, कुणाल, कबीर ने मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा है। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता। उसने कहा कि हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है। उसने मुझसे शादी मजबूरी में आकर की थी। जब उसे मेरे साथ रहना ही नहीं था तो उसने ये शादी की ही क्यों थी? कुणाल, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। कुणाल, प्लीज तुम एक बार, सिर्फ एक बार कबीर से बात करके देखो। उसे समझाओ कि वह जो कर रहा है वो सही नहीं है। मैं मानती हूँ कि अभी हमारे बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन अरेंज मैरिज होती है ना। उसको कहे कि वह मुझे यहाँ से ना भेजे। मैं घर कैसे जाऊंगी? डैड से क्या कहूंगी? कैसे समझाऊंगी सबको? कुणाल बोला, भाभी आप प्लीज रो मत, आई एम सॉरी, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाया। रिद्धिमा रोते हुए बोली, कुणाल, जानते हो कबीर मुझे डाइवोर्स देना चाहता है। वह हमारे रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है कि जिसकी मुझे यह सजा दी जाए? कुणाल रिद्धिमा के आंसू पोंछकर उसे वहां से उठाकर सोफे पर बिठाता है और फिर उसके पैरों के पास खुद बैठकर उससे कहता है, भाभी आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रिद्धिमा बोली, नहीं कुणाल, अब कुछ ठीक नहीं होगा। भाभी अगर आपको अपने देवर पर थोड़ा भी विश्वास है तो प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा मैं। रिद्धिमा चुप हो जाती है और सिर झुकाकर कुणाल की बात सुनने लगती है।
तो कुणाल फिर से कहता है, जानते हो भाभी, मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज था, बहुत ज्यादा गुस्से में था जब मुझे पता चला था कि वो आप ही हो जो हमारे साथ धोखा कर रही हो। लेकिन भाई ने मुझे समझाया। उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए मैं आप पर गुस्सा ना करूं और ना ही आपके और अपने रिश्ते को खराब करूं। तो बताइए, जब वह मुझे ऐसा समझा सकते हैं तो इसका मतलब तो वह आपको गलत नहीं समझते ना। रिद्धिमा कुणाल की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगती है और कुणाल आगे कहता है, लेकिन इस वक्त आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि भाई आपसे मिले धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त वह बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है। इस वक्त उनसे बात करना बेकार है, वो कुछ भी नहीं समझेंगे। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि वह ज्यादा दिन तक आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, वह आपको लेने जरूर आएंगे। आपको अभी जाना ही होगा भाभी, फिलहाल यही आपके और भाई के लिए ठीक रहेगा। कुणाल की बातों को सुनकर रिद्धिमा ना में अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैं कबीर को छोड़कर नहीं जाना चाहती कुणाल, कुछ करो कुणाल। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कुणाल की मुझे एक मौका भी नहीं मिलना चाहिए? कुणाल रिद्धिमा के आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए बोला, भाभी आप कितना रोते हो? आप कोई छोटी बच्ची हो जो इतना रो रही हो? आप मेरी बात पर विश्वास तो करो, भाई आपको लेने जरूर आएंगे। और मान लिया कि ऐसा नहीं भी हुआ तो भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करूँगा जिससे भाई आपको लाने के लिए मजबूर हो जाए। मैं आपके और भाई के रिश्ते को इतनी आसानी से टूटने नहीं दूंगा। मेरे होते हुए ये डिवोर्स कभी नहीं होगा। कुणाल की बात को सुनकर रिद्धिमा खड़ी होकर बोली, शायद तुम्हारी ठीक है, वह मुझे सजा देना चाहता है तो ठीक है, मुझे उसकी दी हुई हर सजा मंजूर है, मैं यही सब डिजर्व करती हूँ। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गई। बाहर जाते हुए उसने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन कबीर उसे कहीं भी नजर नहीं आया। कुणाल उसे इस तरह देखते हुए देखकर बोला, भाभी, भाई इस वक्त स्टडी रूम में है। रिद्धिमा स्टडी रूम की तरफ जाते हुए बोली, मैं एक आखिरी बार उससे मिलकर आती हूँ। कुणाल बोला, रुक जाओ भाभी, प्लीज आप वहाँ मत जाओ। मैं नहीं चाहता कि भाई इस वक्त गुस्से में आपको कुछ उल्टा सीधा कह दे या वो ऐसा कुछ करे जो मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। रिद्धिमा उदास मन से बोली, क्या वो मुझसे एक आखिरी बार भी मिलने नहीं आएगा? इतनी नाराजगी। गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, वह मुझसे नहीं मिलना चाहता तो यही सही। लेकिन कुणाल तुम उससे यह जरूर कह देना कि अब की बार मैं कोई भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। जो कुछ भी मैंने किया है मुझे सच में उसे लेकर पछतावा है, दुख है और मैं सच में यह रिश्ता निभाना चाहती हूँ। कहकर वो अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल गई। ड्राइवर ने उसका सामान लेकर गाड़ी में रखा तो वह अपनी नम आंखों से एक बार कपूर ने मेंशन को निहारने लगी कि ना जाने अब दोबारा कभी इस घर में आना हो या ना हो। सीजन 1 अब यही खत्म होता है। जल्द ही मिलेंगे इस कहानी के सीजन 2 के साथ। तब तक आप बने रहिए प्रतिलिपि FM के साथ।